नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सैनी। तो दर्शकों, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं राकेश पंडित जी, यानी कि बीजेपी के लीडर और साथ ही साथ किसान मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी। तो आपको ये भी बताते चलें कि राकेश पंडित जी सोशल वर्कर भी हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे, जैसे कि बॉर्डर पे जो हलचल बताई जा रही है इसी पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम सर आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, ये बताया जा रहा है कि बॉर्डर पे जो हलचल है वो चल रही है। सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ अभी बॉर्डर पे किसान जो हैं, खास करके बॉर्डर के हमारे भाई बहन जो हैं वो काम कर रहे हैं। अभी फसल जो है उनकी कटी है, उसके बाद अभी हमारा पैडी का जो सीजन है वो आ रहा है, तो इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं उसमें। और यहाँ तक आपने कहा कि बॉर्डर पे कोई हलचल है, तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कश्मीर में पहलगाम में किस कायराना तरीके से जो सैलानी वहाँ पर आए थे उनको उनकी हत्या करी गई। और खासकर वो लोग जो पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर सैर करने के लिए, कश्मीर को देखने के लिए यहाँ पर आए थे, तो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे सब, ये तो भली भांति सब जानते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। तो इसलिए भी उसको अब एक लेसन जो है वो सिखाया जाना चाहिए। दो आप देखें, पिछली 4 जंगें हो गई, उसने मुंह की खाई है, लेकिन वो ऐसा हमारा पड़ोसी है, ऐसा दुश्मन है जो आए दिन इस तरह की गतिविधियां को बढ़ावा देता रहता है कि भारत में अशांति हो। और क्योंकि भारत तरक्की कर रहा है, विश्व की बहुत बड़ी ताकत हम लोग बन रहे हैं, तो उसी के प्रयास में वो लगा रहता है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार जो है वो अपना काम कर रही है। बॉर्डर के लोग जो हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में उनको बोलता हूँ, तो इसलिए वो बिल्कुल भी, उनको मालूम है कि केंद्र की सरकार जो है उनके साथ खड़ी है। उनको ना तो घबराने की आवश्यकता है ना ही। और आपने भी देखा होगा, आप क्योंकि आप पत्रकार हैं और खास करके फील्ड में आप घूमती हैं, तो कहीं आपको इस तरह का कोई नजारा नहीं दिखा होगा जिससे ये लगे कि लोगों में पैनिक है या कोई डिस्टर्बेंस है। आम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सरकार समय आने पर, हमारी फौज जो है वो समय आने पर उसका माकूल जवाब देगी, ऐसा प्रतीत। सर, एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि जिस तरह से काफी टाइम से 40-40 साल से इधर जो औरतें रह रही थी, इधर शादी करके शिफ्ट हो गई थी, अभी उनको पाकिस्तान में वापस भेजा जा रहा है। तो सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों का ये कहना है कि अभी इधर से जो पाकिस्तान भेजा जा रहा है तो उनको वहां पे कोई भी पूछेगा नहीं। सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों भेजा जा रहा है उनको भी? देखिए, केंद्र की सरकार ने पहलगाम, जिस दिन ये हुआ है पहलगाम एपिसोड, तो उसके बाद केंद्र की सरकार ने एक निर्णय लिया कि किसी भी तरह का वीजा अगर पाकिस्तानी शहरी जो है उनको दिया गया है और सब निरस्त कर दिया गया। उनको एक समय सीमा दी गई कि आप 28 तारीख तक या इतने दिनों में आप भारत छोड़ दें, आपको अपने देश वापस जाना होगा। तो जब ये चीज हुई है तब आपको ये मालूम पड़ा कि पाकिस्तान की जो यहाँ से जितनी भी लड़कियों की शादियां जो हैं वो पाकिस्तान में हुई हैं, वो 15-15 साल से 20-20 साल से यहीं रह रही हैं। उनके बच्चे हो गए, बच्चों, कईयों की तो बच्चों तक की शादियां हो गई। तो आप 5 लाख को अगर 5 के साथ भी, 5 बच्चों के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 लाख हो जाता है। तो मैं तो कई बार ये समझता हूं कि अगर इस तरह का निर्णय ना लिया जाता तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी शहरी जो 25 लाख के बराबर हैं वो यहां पर रह रहे थे। आप वहां पर क्या करते हैं कि जब वो अमृतसर बॉर्डर पे जाती हैं अटारी से, क्योंकि उनको वहां जाना था, तो बच्चों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जिनके पास पाकिस्तानी वीजा था, पाकिस्तानी पासपोर्ट था। लेकिन जो यहां की लेडीज हैं, यहां की औरतें जिन्होंने वहां सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रखा है 20-20 साल के, उनको वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो जब उनकी शादियां वहां हो गई, बच्चे हो गए, पति उनके वहां है, तो क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाता? तो क्या मालूम कोई जो है वो किस अपना अंदेशे के साथ यहां पर रह रहा है। तो इसके ऊपर एक संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इसको पूरी वेरिफिकेशन की जानी चाहिए, जो केंद्र की सरकार कर भी रही है। और इस तरह के केसेस बहुत आ रहे हैं कि लोग 20-20 साल से यहां रह रहे हैं जबकि शादियां उनकी वहां हुई हैं। और दूसरा एक पहलू इसका और भी है कि जिन लड़कियों की, पाकिस्तानी लड़कियों की शादियां जम्मू कश्मीर में या भारत में कहीं भी हुई हैं,
अगर उनकी सिटीजनशिप जो है वो उनको दे दी गई समय के ऊपर और वो यहाँ रह रही हैं, तो भाई यहाँ की शादियां जो वहां हुई हैं वो क्यों 20-20 साल से यहाँ पर रह रही हैं? इसके ऊपर सोचा जाना चाहिए। केंद्र की सरकार इसके ऊपर भी कड़ाई से इसको लागू करेगी कि जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो अपने देश चले जाएं। और खास करके देखिए एक मानवीय पहलू भी देखिए, जो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए थे उनको 30 तक बोला गया कि भाई आप इलाज करा लिया और आप वहां पर चले जाइए। तो अगर कोई इलाज कराने के बहाने यहाँ आए और यहीं टिक जाए तो ये एक गंभीर प्रश्न है, सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके ऊपर केंद्र की सरकार अपना काम कर रही है। सर अगर हम बॉर्डर की बात करें तो ये बॉर्डर के हमारे इधर लोग रहते हैं, तो हमने उन लोगों से भी बात की है, लेकिन उन लोगों में कुछ ऐसा नहीं है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि हम अपनी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो सर इसी को चलते जिस तरह से लाइट बार बार बंद हो जा रही है, उन लोगों का ये भी कहना है कि एटलीस्ट उनको लाइट बॉर्डर पे तो दी जानी चाहिए, ताकि लोगों को जो बच्चे हैं वो घर पे ही बैठेंगे। अगर माहौल खराब हो जाता है तो बच्चे जो है वो घर पे ही बैठेंगे। तो इस तरह से कैसा होगा अगर लाइट आ ही नहीं रही वहां से? बहुत बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि ये जो जैसे जैसे गर्मियां शुरू होती हैं तो बिजली की समस्या हमेशा रहती है। लेकिन ये मुद्दा केंद्र की सरकार के और राज्य सरकार के विचाराधीन भी है। और मैंने जो हमारे माननीय विधायक यहाँ पर हैं डॉक्टर राजीव भगत जी, उनसे भी मैंने इसमें निवेदन किया कि वो इसका संज्ञान लें और जो खास करके मूलभूत सुविधाएं जो हैं जिसमें बिजली आती है, और खास करके जो हम लोग बॉर्डर पे हम लोग हैं वो किसान लोग रहते हैं, हम लोग, हमें इस समय पानी और बिजली दोनों की दरकार है, क्योंकि आगे पैडी का सीजन जैसे मैंने आपको कहा वो शुरू होने जा रहा है, तो बड़े लेवल पर हमें पानी की आवश्यकता इसमें रहती है। तो सरकार किसानों के साथ खड़ी है, पहले भी खड़ी थी। किसानों को कोई समस्या ना हो इसका ये केंद्र सरकार भी देख रही है और हमारी जो राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी देख रही है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने भी अपने डिपार्टमेंट्स को ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी किसानों को किसी कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो खाद की है, पानी की है, बिजली की है, समय पर उनको मिलना चाहिए। और हमारी तो दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जैसे बोलता हूँ बॉर्डर के लोग हैं, तो वो जो वहां से अगर कोई कुछ